हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक स्टूडेंट्स के द्वारा पूछी गई है। और प्रॉब्लम है अपने पास, पार्टिकल कैन नॉट हैव बी जीरो एनर्जी इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पार्टिकल की क्वांटम मैकेनिक्स में जीरो एनर्जी नहीं होती? इसके ऊपर आज अपने को बात करनी है, ठीक है। और साथ में इसका प्रूव करके बताना है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास जो जीरो एनर्जी है, किसी भी पार्टिकल की जीरो एनर्जी नहीं हो सकती क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो जो मिनिमम एनर्जी होगी किसी पार्टिकल की, उसके ऊपर आज हमें बात करेंगे और उस एनर्जी को निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अपने पास जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी है वो जीरो नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी जीरो। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। मीन्स अपने पास n इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता। अगर n इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब अपने पास जो एटम है उस एटम की रेडियस कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एटम की रेडियस जीरो हो जाएगी, मीन्स एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, एनर्जी n इक्वल टू जीरो होगा तो एनर्जी कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और n इक्वल टू जीरो हो नहीं सकता क्योंकि पार्टिकल की रेडियस कितना हो जाएगी? उस एटम की रेडियस जीरो हो जाएगी। एटम की रेडियस जीरो होगी तो मीन्स एटम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है किसका? हमने एक यहाँ पे एनर्जी ली है और दूसरा हमने यहाँ पे एक वेव फंक्शन लिया है, ठीक है। एनर्जी हमने किसकी ली है? वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स की एनर्जी हमने ली है एग्जांपल के तौर पे, और वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स का ही हमने यहाँ पे वेव फंक्शन लिया है एग्जांपल के तौर पे। तो n इक्वल टू जीरो नॉट पॉसिबल बिकॉज n इक्वल टू जीरो, अगर n इक्वल टू जीरो होता तो अपने पास जो एनर्जी है वो कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और n इक्वल टू जीरो होने का फिजिकली मतलब क्या है कि एटम का रेडियस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और एटम का रेडियस जीरो पॉसिबल है नहीं। अगर एटम का रेडियस जीरो हुआ तो मीन्स वो एटम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब हम किसका यूज करेंगे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके हम मिनिमम एनर्जी यहाँ पे निकालेंगे। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने पास क्या होता है? डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी एक्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय टू पाई। एच कट को एच कट बाय टू पाई, एच कट की हमने वैल्यू क्या रखी? एच कट क्या होता है अपने पास? एच बाय टू पाई होता है। तो एच कट की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी? एच बाय टू पाई रखी, ठीक है। अब ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू था। अब हमने अप्रोक्सीमेट इसको क्या लिख लिया? अप्रोक्सीमेट हमने लिख लिया h बाय टू, ठीक है। अब बॉक्स की लेंथ कितना है अपने पास? बॉक्स की लेंथ है अपने पास 0 से l लेंथ हमने यहाँ पे ले रखी है। तो डेल्टा x इक्वल टू हमने अप्रोक्सीमेट कितना मान लिया? l मान लिया। तो जो डेल x है इसकी जगह हम क्या रखेंगे? l रखेंगे। और l क्या है? बॉक्स की लेंथ है। अब इस डेल एक्स की जगह l रखा है, इस l को उठा के मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो अपने पास ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। जो डेल पी एक्स है वो अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास जो एनर्जी होती है, एनर्जी टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है अपने पास? पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वी ऑफ एक्स। अब इस वन डायमेंशन इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, जीरो से एल के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितना हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। अब अपने को बात करनी है मिनिमम एनर्जी की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ई मिनिमम निकालेंगे। और ई मिनिमम निकालेंगे उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? डेल पी एक्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास डेल, यहाँ पे रखेंगे डेल पी एक्स और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू एम, ठीक है। और पी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है। ये पी एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा। पुट करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा? तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या था? डेल पी एक्स। डेल पी एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास? डेल पी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली थी एच बाय टू एल, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। पुट करने के बाद अपने पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। स्क्वायर को खोल दिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर 4 और एल स्क्वायर और 2m यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 8 आ जाएगा और बाकी वाली टर्म एज इट इज। अब ये वाला जो रिजल्ट आया है इसको पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, पाई स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के अंदर से हमने क्या किया? एच स्क्वायर और इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। और ब्रेक कैसे किया? इसको हमने लिखा 2 और 2 का स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। तो इसको इस टाइप से लिखा एच कट्स एच बाय टू पाई और इसके कंप्लीट का स्क्वायर और बाकी की जो टर्म है उसको एज इट इज रखा, ठीक है। अब ये किसकी वैल्यू होती है? एच बाय टू पाई किसकी वैल्यू होती है? एच कट की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे एच कट स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी है वो ये वाली मिनिमम एनर्जी होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी पार्टिकल की जीरो एनर्जी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें से कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।